दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः हम लोग मिलते हैं सफल बैच में। मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। इसमें टाइम एंड वर्क का एक लेक्चर हो चुका है। आज टाइम एंड वर्क पे सेकेंड लेक्चर आपको मिलने वाला है। पहले लेक्चर में टाइम एंड वर्क के हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे और 4 क्वेश्चंस भी हो गए थे। इसके आगे से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से बात करेंगे, यानी कि टाइप नंबर 2 से बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? पहला क्वेश्चन ये है, 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि 3 व्यक्ति, अभी तक टाइप नंबर 1 में हमने 2 व्यक्तियों के साथ क्वेश्चन पढ़े। अब 3 व्यक्ति गोविंद, रहीम, सुधीर एक कार को 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार करते हैं तो कार को पूरा करने में कितना समय लगने वाला है? तो G फॉर गोविंद लिख लो, R फॉर रहीम और S फॉर सुधीर। गोविंद कितने दिन में? तो 8 दिन में। रहीम कितने दिन में? 12 दिन में। और सुधीर कितने दिन में? 15 दिन में। ये दिन लिख लिए कौन कितने दिन में काम पूरा करता है। अब यहाँ पे लासा ले लो, क्योंकि जो लासा होगा वही टोटल वर्क माना जाता है। तो इनका टोटल वर्क कितना हो गया? लासा इनका कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 120। 8, 12, 15 का लासा 120। ये 8 दिन में 120 काम करता है, तो काम में समय का भाग दे देंगे तो क्षमता निकल आएगी। तो यहाँ क्षमता हो गई 15, इसकी क्षमता हो गई 10 और इसकी क्षमता आपकी हो गई कितनी? तो 8। यस और नो? उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ये तीनों मिलके एक साथ काम कितने दिन में पूरा करेंगे? टाइम चाहिए। और काम कैसे करते हैं? तीनों मिलके, यानी कि A + B + C। तो जब टाइम निकालना हो तो कैसे निकालते? कुल वर्क बटे कुल क्षमता। तो कुल वर्क कितना है? 120 और कुल क्षमता कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 15, 10, 25, 8, 33। 3 से यहाँ हम कट कर दें तो ये 40 और यहाँ 3 से कट करोगे तो ये 11 है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 40/11। और 40/11 आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बोलोगे सर A नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A और B किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और C उसी काम को 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो B अकेले उस काम का 2/5वां भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? पूरा काम नहीं कराना, 2/5वां भाग। अब भाई A और B पहले मिले तो कितने दिन में करते हैं? तो आप बोलोगे सर 120 दिन में। B और C मिले तो कितने दिन में निपटाते हैं? तो 150 दिन दिए गए हैं। C और A मिले तो कितने दिन में निपटाते हैं? तो आप बोलोगे सर 200 दिन दिए गए हैं। तीनों का मिला के लासा लेंगे तो पूरा काम पता चल जाएगा। तो 120 और 150 से 200 इनका लासा लो। तो अब देखो लासा कैसे लेंगे शॉर्ट में? तो सब में 0 0 है तो लासा में एक 0 तो हो ही गई। अब यहाँ 12, 15 और 20, 0 जब लासा ले ही लिया, अब 12, 15, 20, तो 12, 15, 20 का लासा तो आप बोलोगे सर 60। तो पूरे का लासा कितना हो गया? 600। तो अपना काम मान लिया गया कि पूरा काम कितना है? 600। लासा को ही पूरा काम मान लेते हैं। तो पूरा काम 600 है। 120 दिन में ये 600 काम होता है तो एक दिन में 5। ये 150 दिन में करते हैं तो एक दिन में 4। ये 200 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 3। हाँ या ना? अच्छा, अब B अकेले उस काम का 2/5वां भाग
कौन? बी अकेले कराना, तो बी की अकेले क्षमता चाहिए। अब अकेले क्षमता कैसे पता चले? ये तो ए बी दोनों की मिला के 5 आई और बी सी की मिला के 4 आई। अब अकेले कैसे पता चले? तो देखो कैसे करते हैं, इन सबको हम जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो ए 2 बार, बी भी 2 बार, सी 2 बार हो जाएंगे। तो सब चीज़ 2 बार हो जाएगी, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इन सबको जोड़ा है तो इनकी क्षमताएं भी जोड़ो। 5 4 9 3 12, 2 से कट करेंगे तो ये कितना आएगा? 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 6। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 6। अब इसमें हमें सिर्फ बी की अकेले चाहिए, ये तीनों की आई है 6, हमें ओनली बी की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए और सी की क्षमता देखो, ए और सी की 3 थी, तो बी की भी यहाँ 3 हो जाएगी। तभी तो ये दोनों की मिला के 3, ये और ये मिला के 3 और बी की 3, तब तो 3 3 6 हो पाएगी। अब तुमसे समय पूछा गया किसका? बी अकेले काम का 2/5वां भाग करे, तो टाइम ऑफ बी का पूछा गया। कितना काम कराना? 600? नहीं भाई, 600 का कितना? 2/5, तो 2/5 कर दो। 600 नहीं कराना, उसका 2/5 कराना, पूरा नहीं कराना, तो 600 गुणे 2/5। और बी अकेले, बी की क्षमता है कितनी? 3, तो 3 का भाग, क्योंकि काम में यदि क्षमता का भाग दे दें तो समय निकल आता है, तो भाग। अब ये काट दिए 5 से, 5 से काट दिए तो 120 आएगा, 3 से काट दिए तो 40 आएगा, 40 दूनी 80। तो बी को 2/5 काम करने में कितना समय लगेगा? 80 लगेगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा? सोनी गीता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकती है। आरती अकेले उस काम को 12 घंटे में। अब देखने और समझने वाली बात क्या है कि सोनी और गीता मिलके करें, यानी कि सोनी और गीता ये मिलके करें तो कितने दिन में, कितने घंटे में? तो 8 घंटे में। तो इनका 8 लिख लीजिए। और आरती अकेले करे तो आरती के 12 घंटे। हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहाँ लासा ले लीजिए, तो इनका लासा 12 और 8 का 24 पूरा काम मान लो। 8 तिया 24, तो इनकी क्षमता 3 हो गई, दोनों की मिला के, सोनी और गीता की। और ये 12 दूनी 24, तो आरती की क्षमता कितनी हो गई? 2 हो गई। गीता अकेले उस काम को कितने घंटे में कर सकती है? तो गीता का अकेले पूछा गया है। सोनी और गीता एक साथ मिलकर 8 घंटे में करती हैं और आरती अकेले उस काम को 12 घंटे में। तो गीता अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगी? क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है क्या? सोनी एंड गीता कैन कंप्लीट अ जॉब in 8 hours and Aarti alone can complete the job in 12 hours. In how many hours Geeta alone? थोड़ी मिस्टेक है सवाल में। यहाँ सोनी ही रहेगा, सोनी। आरती ना करो, सोनी ही रखो, सोनी। ठीक है, सोनी ही रखो तभी आएगा।
तो सोनी अकेले कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो सोनी की क्षमता 1 घंटे की कितनी आ गई? 2। तो गीता की 1 रहेगी, तभी तो 2 1 3 होंगे दोनों के। अब गीता से हमें पूरा काम कराना है, तो टाइम चाहिए किसका? गीता का। किसका टाइम चाहिए? टाइम ऑफ गीता। तो गीता से काम कितना कराना? 24। और गीता की क्षमता कितनी है? 1। तो 1 का भाग 24 में, तो 24 आ आएंगे। कितने आ आएंगे? 24। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। 24 घंटे आएंगे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि सवाल फिर बनेगा नहीं यदि तीनों अलग अलग कर दिए। ये सोनी और गीता और फिर इधर आरती अलग कर लिया, तो फिर ये सवाल बन नहीं पाएगा। ठीक है। और नॉन ऑफ दीज कोई ऑप्शन भी नहीं थे, होते तो नॉन ऑफ दीज लगा देते, लेकिन ऐसा ऑप्शन भी कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन, यदि x और y एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, y और z उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, z और x उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो x अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बिल्कुल सेम सवाल है। ऐसा सवाल एक ऊपर हम करा चुके हैं। ठीक है। तो क्या है? x प्लस y दोनों मिलके करें तो कितने दिन? 10। तो 10 लिख लीजिए। और y और z मिलके करें तो कितने दिन? y और z मिलके करें तो 12 दिन। z और x मिलके करें तो कितने दिन? z और x मिलके करें तो 15 दिन। इनका लासा ले लीजिए। तो 10, 12 और 15 का लासा कितना हो गया? 60। 10 छिक्का 60, इनका एक दिन का 6, या इनकी क्षमता 6। 12 पंचे 60, इनकी क्षमता 5। 15 चौको 60, तो ये z और x की क्षमता 4। अब तीनों को मिलाओ। जब तीनों को आप मिलाएंगे, इनको जोड़ो, तीनों को मिलाएं मतलब इनको सबको तीनों को जोड़ेंगे, तो x 2 बार तो 2x, और 2 बार y तो 2y, और 2 बार z तो 2z। 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ कितनी आई? तो 6 5 11 4 15। जब इन सबको जोड़ा तो क्षमता 15 हो गई। किनको किनको? 2 बार x को, 2 बार y को, 2 बार z को। तो x प्लस y प्लस z कितनी हो जाएगी? तो ये कटेंगे तो 7.5 आएगा, 7.5। x अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो x की अकेले क्षमता देखो। अब x की चाहिए क्षमता, तो y z की ढूंढो कितनी है। यहाँ तीनों की दी गई, जिसमें x की अकेले चाहिए, तो y z की ढूंढ के ऊपर से लिखो। तो y z की कितनी है? 5। तो y z की क्षमता 5 है, तो x की 2.5 होनी चाहिए, तभी तो 7.5 बनेगी जाके तीनों की मिला के। तो x की क्षमता कितनी होगी? 2.5। x अकेला पूरा काम कराना है, तो टाइम चाहिए किसका? x का। x से पूरा काम कराना, तो टाइम ऑफ x। पूरा काम कितना? 60, और x की क्षमता है 2.5, तो 60 में 2.5 का भाग देंगे हम। सही है। तो दशमलव खत्म करोगे तो 0 इधर बढ़ जाएगी। ठीक है। अब 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 चौको 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24। x अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा, वो 24 दिन में पूरा काम करेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस टाइप का सवाल एक पीछे भी करा चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जीडी में आया हुआ ना हो। सब क्वेश्चन हमने जितने भी रखे हैं वो एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो और लेकिन ये किया हमने कि टाइप वाइज रखा, एक एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन रखे हैं, जिससे कि आपका हर टाइप का क्वेश्चन आप सीख जाएं, और एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप पूरा उसको क्लियर कर दें। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ए और बी मिलके
पी और क्यू मिलके एक कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया और क्यू चला गया। अब ये काम को छोड़ के जाने वाले सवाल आ गए, यानी कि अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े। शुरू के 4 सवाल वो टाइप नंबर फर्स्ट के थे, और फिर 4 सवाल वो टाइप नंबर सेकंड के थे। तो 8 तक सेकंड के थे टाइप नंबर। सेकंड टाइप में 3-3 लोग काम कर रहे थे हैं। अब के थर्ड टाइप में ये काम के छोड़ के जाने वाले सवाल हैं, जिनमें कोई बंदा छोड़ के चला जाता। तो इसको देखो, पी और क्यू मिलकर 21 दिनों में काम समाप्त करते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक कार्य किया, इसके बाद क्यू चला गया। उसके बाद पी ने शेष काम 15 दिनों में तक पूरा किया, 15 दिनों में पूरा किया। पी अकेला काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था? बहुत शानदार प्रश्न है। तो देखिए जरा, पी और क्यू मिलके करें तो कितने दिन लगते हैं? तो 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, इतना काम है। ठीक है, कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 21 दिनों में। अब क्या हुआ कि दोनों ने 12 दिन तक काम किया है, तो 21 दिन में समाप्त कर सकते थे, दोनों ने 12 दिन तक किया। तो अब बचा काम कितना है? तो P प्लस Q का, दोनों का 9 दिन का काम बचा। पूरा ये था टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना था? P और Q मिलके करें तो कितने दिन लगते हैं? 21 दिन लगते हैं। तो तुम जानते हो कि टोटल वर्क कैसे निकाला जाता, काम कैसे निकाला जाता? हमने तुम्हें पढ़ाया था। W बराबर क्या होता है? C इंटू टी, क्षमता गुणे समय। तो क्षमता P की, P मान ली Q की, Q, तो P प्लस Q, ये क्षमता दोनों की 1 दिन की हो गई, और 21 दिन में पूरा करते हैं तो गुणे 21, तो ये टोटल वर्क आ गया। तो ये क्या आ जाएगा आपका? टोटल वर्क। इस टोटल वर्क में 12 दिन ये कर चुके हैं, तो वो छोड़ दो। तो P प्लस Q का कितने दिन का बचा? 9 दिन का काम बचा। यही काम, यही बचा हुआ काम P ने कितने दिन में किया? 15 दिन में किया। यही काम P प्लस Q गुणे 9, तो ये काम बन गया, क्योंकि क्षमता गुणे समय। तो ये काम, ये कितने के बराबर है? P के 15 दिनों के बराबर है। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, पढ़ा रहे। अच्छा, ले आएंगे आज। ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। ओके, ठीक। तो क्या हुआ? तो यहाँ से करो गुणा, तो 3P प्लस 3Q बराबर कितने के? 5P के। 3 का गुणा करो 3P और 3 का गुणा करो 3Q बराबर 5P के। अब उधर जाओ, ले जाओ, तो 3Q बराबर 5P में से 3P गए तो 2P। अब पी क्यू की क्षमता निकल आई। क्यू की उल्टा होता, देखो, क्यू की क्षमता कितनी हो गई? 2, और पी की क्षमता कितनी हो गई? 3। अब पूरा काम निकाल लें तो पूरा काम कितना निकलेगा? पी की जगह कितना? 3 और 2, 3 और 2 5, तो 5 गुणे 21, ये पूरा काम है पूरा काम। अब ये काम किससे कराना है? तो P से। तो P का टाइम पूछा गया है, तो पूरा काम 5 गुणे 21 कराना किससे? P से। तो टाइम काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी? 3, तो 3 सत्ते 21, 7 पना 35, तो 35 दिन लगेंगे। तो 35 दिन आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जाएगा।
क्या आपको समझ में आया? टोटल वर्क एक बार फिर समझाता हूँ। टोटल वर्क कितना था कि P और Q दोनों मिलके करें तो 21 दिन में होता है। अब इन्होंने 12 दिन तक तो दोनों ने कर ही दिया, तो P प्लस Q का कितने दिन का बचा? 9 दिन का। इसी काम को P कितने दिन में करता? 15 दिन में। तो P प्लस Q का 9 दिन का काम P कितने दिन में करता? 15 दिन में। अब 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 5 15। 3 का इधर गुणा करो पूरे में तो 3P प्लस 3Q बराबर कितने? 5P के। उधर ले गए तो 3Q बराबर 2P, तो Q बराबर 2, P बराबर 3। 2 और 3 यहाँ मान रख दिए तो टोटल काम निकला है। इस काम को किससे कराना? P से। तो टोटल काम बटे P की क्षमता, तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है? एक कार्य पर 15 व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 15 लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। शुरू 15 लोगों ने किया है, लेकिन कुछ दिन बाद 6 व्यक्ति काम को छोड़कर चले जाते हैं। जो काम 42 दिन में पूरा होना था, वही काम अब 54 दिन में पूरा हुआ, क्योंकि 6 लोग चले गए थे। तो काम शुरू होने के कितने दिन बाद 6 लोग गए? देखो बेटा, हर आदमी मान लो कि एक दिन में एक काम करता है, क्षमता आदमी की एक है। तो 15 आदमी काम करते तो कितने दिन 15 काम होता है एक दिन में? बोलो। तो एक दिन में 15 काम होता तो कितने दिन लगते? 54 दिन। तो टोटल काम 15 गुणा 54 था। अब इसी काम को किया कैसे गया? पूरे काम को कि कुछ दिन तक, मान लो X दिन तक 15 लोगों ने काम किया। कितने दिन तक? माना X दिन तक। X दिन तक तो 15X काम निपट गया। फिर X दिन बाद 6 लोग चले गए, तो लोग कितने बचे? 9। तो 9 लोगों ने यही काम किया, तो कितने दिन काम चला? तो पूरा 54 दिन काम चला, पूरा मिला के 54 दिन करा। इसमें से X निकले ही गए दिन, तो यहाँ पे दिन कितने बचे? 54 माइनस X। पूरे 54 दिन लगे, तो X दिन तक तो 15 लोगों ने किया, तो बाकी बचे 54 माइनस X दिन तक कितने लोगों ने किया होगा? तो 9 लोगों ने किया होगा। बस इसी का मान निकालना X का। तो 15 चौको 60, 15 पना 75 और 6 81 बराबर यहाँ 15X प्लस 9 चौको 36, 9 पना 45, 3 48 माइनस 9X। ये इधर लाओ तो 4 घटेगा जाके 4 तो 86, तो यहाँ 4 और यहाँ पे कितने? 10 10 में से 2 और यहाँ पे कितने? 7 में से 4 गए 3 बराबर ये कितने? 6X बचे। 6 से काट दो, 6 पंचे 30, 6 चौको 24। तो कितने दिन? X का मान क्या आया? कुछ गलती हो गई क्या? छह व्यक्ति छोड़कर काम चले गए। पंद्रह लोग 42 दिन में कर देते थे, यहाँ 42 आएगा। 15 लोग उस काम को कितने दिन में करते थे? यहाँ 15 लोग थे, पहले 42 दिनों में करते थे, फिर 15 लोगों ने X दिन तक किया, फिर जब छोड़ के जाते हैं तब 54 लोग लगते हैं, तो यहाँ 42 होगा भाई।
तो यहाँ पे ये गलत हो गया भाई। तो क्या करो, यहाँ 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 3 63, 63 में से ये गए 4, 12 में से 8 गए 4 और 144, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 चौको 24। तो x का मान कितना आया 24। तो 24 दिन बाद 6 लोग गए थे। कितने बार दिन बाद 6 लोग गए? तो 24 दिन बाद 6 लोग गए थे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। इसको यदि थोड़ा शॉर्ट में बताएं तो और बता सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में। कैसे? कि देखो 6 लोगों से जाने से उन लोगों 9 लोगों को कितने दिन और काम करना पड़ा, क्योंकि काम तो बराबर ही करना पड़ा। 6 लोगों के जाने से 9 लोगों को 42 से 54 दिन, 12 दिन ज़्यादा करना पड़ा। 42 से 54 दिन तक, यानी कि 12 दिन ज़्यादा करना पड़ा। तो 9 लोगों को 12 दिन का जो काम था, 9 लोगों का कितने दिन का? 12 दिन का जो काम था, ये वो लोग काम छोड़ के चले गए हैं। कितने लोग छोड़ के चले गए? 6 लोग छोड़ के चले गए। कितने दिन नहीं किया 6 लोगों ने? तो 54 माइनस x दिन नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि x दिन तो करेंगे 54 में से, तो 54 माइनस x दिन नहीं किया। कितने लोगों ने? 6 लोगों ने। वही काम ये 9 लोगों को 12 दिन और करना पड़ा। 6 दूनी 12, तो यहाँ 54 माइनस x बराबर कितने हो गए? 18। तो 6 दूनी 12, तो उधर ले जाओ तो 36। तो x का मान 18 दूनी 36, 36 आएगा। रुकना, x 6 लोग, अच्छा यहाँ 54 नहीं, यहाँ 42 रहेगा, क्योंकि वैसे 42 दिन हो जाता और वो x दिन तो करके गए ही हैं, तो 42 माइनस x दिन नहीं करके गए, तो 42 माइनस x दिन उन्होंने काम नहीं किया। तो यहाँ से 42 में से 18 घटाओगे, जब x उधर गए 42 में से 18 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 24। तो x का मान कितना आ जाएगा? 24। तो चाहे तो इस मेथड से समझ लो, चाहे इससे, जिससे तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आए वो लगा लो। अगला क्वेश्चन, किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में, ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में, बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पूरा करना शुरू करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ए को पूरा होने से 5 दिन पहले, ए प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। और अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा? ए ने 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। ए कितने दिन में करता है? तो ए काम 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? तो बी उसी प्रोजेक्ट को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो पहले तो दोनों का लासा तो 30, पूरा काम 30 है प्रोजेक्ट का। ए 1 दिन में 3 करेगा, बी 1 दिन में 2 करेगा। सही? ओके। अब यहाँ काम शुरू दोनों ने किया, दोनों ने चालू किया, लेकिन काम शुरू होने से 5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले काम छोड़ देता? 5 दिन पहले। इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें ये कहा जाए कि इतने दिन पहले, काम समाप्त से पहले छोड़ा जाए, तो समाप्त से पहले छोड़ा हुआ काम जोड़ा जाता है। समाप्त से जो पहले काम छोड़ दिया वो टोटल काम में जोड़ा जाता है।
तो किसने छोड़ा? ए ने 5 दिन पहले छोड़ा। ए का 1 दिन का 3 काम है, 5 दिन का 3×5 15। तो टोटल काम अब कितना कराना है? कहे वो छोड़ के भाग गया था, तो टोटल काम कितना कराना है? 45 काम कराना है। किन से? दोनों से मिला के। पहले छोड़ के भाग जाता उसको हटाते नहीं है, उसको भी शामिल करा के काम करते हैं। तो 3 2 5, तो 9 पना 45। तो काम कितने समय में प्रोजेक्ट पूरा होगा? तो प्रोजेक्ट पूरा कितने समय में होगा? 9 दिन में प्रोजेक्ट पूरा होगा। यही लिखा, अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो 9 दिन लगेंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्या ध्यान रखना है तुम्हें? ये ध्यान रखना है नोट में, जो काम समाप्त से पहले छोड़ देता है, से पहले छोड़ दे, उसके काम को कुल काम में जोड़ लेते हैं। उसके काम को कुल काम में जोड़ लेते हैं, कुल काम में जोड़ लेते हैं। सही? तो कुल काम 30 था, 30 में हमने ये जोड़ लिया। किसने जोड़ा? ए ने 5 दिन पहले, तो ए का 5 दिया, 15 जोड़ दिया, तो 45 हो गया काम। अभी ये दोनों से करा दो 45, तो कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। नेक्स्ट, रोहित 32 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, जबकि राज खुद 48 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहित काम खत्म से 8 दिन पहले ही चला गया। बिल्कुल पिछले सवाल जैसा क्वेश्चन है, कर लोगे? ठीक है, कर लोगे तो आंसर कमेंट करो। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। इसको यदि कर पाओगे तो ये क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपके हम कमेंट का इंतज़ार करेंगे, देखेंगे आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में और बी 27 दिनों में और सी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी तीनों एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से पहले ए तथा बी क्रमशः 4 दिन और 6 दिन पहले छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो ए कितने दिन में करता है? तो ए 18 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? तो बी 27 दिनों में। और सी कितने दिनों में करता है? तो सी 36 दिन में। तीनों मिला के लासा ले लो। तीनों का लासा कैसे लेंगे? इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन हो? तो आप कहोगे सर 9। यहाँ कितना बचेगा? तो 3। सॉरी, यहाँ कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 2। यहाँ कितना बचेगा? 3। यहाँ कितना बचेगा? 4। 4 में 2 शामिल हो ही गया है, तो अब 2 ही शामिल करो। तो 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108। तो इनका लासा कितना होगा? 108। ऐसे लासा ले लिया जाता शॉर्ट में। 108 लासा हुआ। 18 छिक्का 108। ए का 1 दिन में कितना काम? 6। 27 चौको 108। बी का 1 दिन का काम 4। 36 तिया 108। सी का 1 दिन का काम कितना? 3। अब देखो, ए ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। हमने क्या बताया था? पूरे काम में वो काम जोड़ दिया करो जिसने जो पहले छोड़ा है। तो ए ने कितने दिन पहले छोड़ा? 4 दिन पहले। ए का 1 दिन का 6 है, तो 4 दिन का 24। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा? 6 दिन पहले। बी का 1 दिन का 4 है, 4 6 24। ये बी ने छोड़ा था। तो टोटल काम कितना हो गया? 8 4 12 4 16 5 और ये 1। टोटल 156 काम हुआ। ये काम तीनों से करा दो।
क्योंकि पहले छोड़ने वालों को हटाते नहीं है, तीनों से कराओ। 6 4 10 3 13, 13 एकम 13, 2 बचे 13 दूनी 26। तो आपका आंसर क्या आएगा? 12। ए वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल? ए एक कार के 25% भाग को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार के 25% भाग, ए का टाइम पहले लिखो, टाइम। तो आप बोलोगे सर टाइम लगा 4 दिन, कितने भाग को करने में? तो 25%। हमें 25% नहीं, हमें पूरा 100% देखना है कि कितने समय में ये करेगा पूरा काम। तो यहाँ 100% का मान चाहिए हमें। तो 25 चौको 100, 4 चौको 16, तो ए के 16 दिन लगेंगे। बी का क्या हाल है? बी 50% भाग कितने दिन में करता है? 12 दिनों में। तो पहले लिख लो बी का 12 दिन लगते हैं, तब कितना काम होता है? 50%। तुम्हें पूरा काम बी का चाहिए 100%, तो 50 दूनी 100, तो 12 दूनी 24 दिन लगेंगे। आगे सी उसी कार को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। सी कितने दिनों में करता है? तो सी 32 दिन में। सी के क्लियर कट दिन दिए गए, इनका लासा ले लो। तो 4 चौको 16, 12 दूनी 24 और 32, इनका लासा लेंगे। तो देखो 16 का भाग 32 में जाता है, तो लासा में 16 को शामिल नहीं करेंगे। 24 और 32 का लासा तो 96, तो लासा कितना हो गया? 96। 4 चौको 16, यहाँ 16 हुए थे ना, और यहाँ 24, तो 16 छिक्का 96, एक दिन का 6, 24 चौको 96 और 32 तिया 96, तीनों की क्षमताएं निकल आई। अब क्या कह रहा है? उन्होंने मिलके काम करना शुरू किया, परंतु सी काम से 4 दिन बाद छोड़ देता है। अब यहाँ एक शब्द आया है 4 दिन बाद। अभी आप बोलोगे सर आपने पहले वाले बताए थे, बाद वाले नहीं बताए। बाद वाला देख लो, 4 दिन बाद है, तो 3, सी का एक दिन का 3 है, 4 दिन का 4 तिया 12, बाद लगा इसके साथ बाद। बाद वाले क्या होते हैं? घटा दिए जाते हैं। क्या कर दो? बाद वाले घटा दो। अच्छा, और आगे क्या? और बाद वाले घटा भी दो, जिसको घटाया है उसको हटा भी दो, जिसको घटाते हैं उसको हटाते भी हैं, हटा भी दो। अब सी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ, अब क्या है? अब ए काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ता है, तो ए का एक दिन का काम कितना है? 6, और 6 दिन का 6 छिक्का 36। पहले वाला काम क्या होता? पहले वाला काम जोड़ा जाता, तो 36 जोड़ दिए। हाँ या ना? ठीक है। अब पूरा काम तो 6 दिन पहले कार छोड़ दिया था। कार कितने दिनों में? यहाँ कितने दिनों में समाप्त होगा। अब लिखो, तो 36 ये कितने हो जाएंगे टोटल? 120 का 36 में से 12 घटाओगे तो 24, 96 और 24 तो 120। 120 काम किससे कराना है? तो ये तुम्हें 2 लोगों से कराना। सी को तो हटा ही चुके हो, ए और बी को कराना है। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 10। 120 कराना है तो 12 आएगा। तो ए बी पूरा कितने दिन में निपटाएंगे? तो आप बोलोगे सर 12 दिन में निपटाएंगे। तो ये आपका आंसर समाप्त होगा। यानी कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो पूरा काम ये 12 दिनों में समाप्त हुआ। इस तरह से निकाला जाएगा। यहाँ पे तुम्हें ये समझना है, जिसके साथ बाद लगा है उसका काम घटाना भी है और उसको हटाना भी है, लेकिन पहले वाले का काम जोड़ना है और उसको बाद में शामिल कर रखना है उसको। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा? ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 60, 30 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 60, 30 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए कार्य के प्रत्येक 5वें दिन बी और सी को साथ में सहायता करता है, बी और सी को साथ में सहायता मिलती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है? ए कितने दिन में करता है? तो ए 60 दिन में। बी कितने दिन में? तो बी 30 दिन में। सी कितने दिन में? तो सी 20 दिन में। तो इनका लासा ले लो, 60, 30, 20 का लासा, तो आप बोलोगे सर 60 है। तो 60 एकम 60, ए का एक दिन का 1, 30 दूनी 60, बी का एक दिन का 2, 20 तिया 60, सी का एक दिन का 3। अब देखो यहाँ एक बात ध्यान से समझना कि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी मदद करते हैं। यानी कि पहले दिन कौन काम करेगा? अकेला ए। दूसरे दिन भी ए, तीसरे दिन भी ए, चौथे दिन भी ए, 5वें दिन ए के साथ में बी प्लस सी बी। तो 5 दिन में कितना काम होगा? तो ये 1 1 1 1 4 और 5वें दिन तो 1 2 1 3 3 6। तो 5 दिन में काम कितना होगा? 5 दिन में 10 काम होगा। बोलो 5 दिन में कितना काम होगा? 10। और तुम्हें कराना 60 है, तो 10 छिक्का 60, 6 गुना 6, 5 दिन में 10 होगा, तो ऐसे ही 10 काम के 6 चक्कर लगने चाहिए। तो 6 पंचे 30। तो यहाँ कितने दिन आंसर आएगा? 30 दिन होगा। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो आपका 30 दिनों में काम समाप्त होगा। क्लियर है? समझ गए होंगे आप। ए एक दिन करता है, एक दिन, एक दिन, एक दिन, ऐसे। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 मिलकर नहीं, ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक काम साथ साथ किया। उसके बाद बी को सी से बदल दिया जाता है और शेष काम ए और सी अगले 4 दिन में पूरा करते हैं। तो सी अकेले उस काम का तिहाई भाग कितने दिन में पूरा करेगा? तिहाई भाग। ए कितने दिन में करता है? तो ए आपका 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है? तो बी आपका 18 दिन में। तो 12 18 का लासा 36। तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अब दोनों ने एक साथ कितने दिन काम किया? ए और बी ने। ए और बी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। ए बी 4 दिन। तो ए बी का एक दिन का 5 और 4 दिन किया है, तो 5 गुणे 4। फिर ए के साथ कौन जुड़ गया? अरे सी का भी था। कोई बात नहीं। ए और बी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 4 दिनों तक साथ साथ काम किया, ठीक है। इसके बाद ए और सी ने, ठीक। तो दोनों का एक दिन का कितना हुआ? दोनों का काम एक दिन का, दोनों का ए और बी का एक दिन का 5 हुआ, 5 और 4 दिन तक किया है, तो 4 पंचे 20। 20 काम दोनों ने निपटा दिया। बचा कितना? 36 में से 20 घट गए 16। 16 काम किसने किया है? ये ए और सी ने किया है। किसने? ए और सी ने। कितने दिन में? तो इस काम में समय का भाग दे दो 4 का, तो क्षमता भी 4 हो गई। ए और सी की क्षमता 4। ए की एक दिन की क्षमता 3 है, तो सी की एक दिन की क्षमता कितनी होगी? 1। सी की क्षमता कितनी होगी? 1। अब तिहाई काम पूछा गया कि सी कितने समय में करेगा, तो तिहाई काम, तो 36 का तिहाई कितना हो गया? 12।
किसका टाइम पूछा? सी का। सी का एक दिन का काम कितना? एक। तो एक का भाग 12 में दोगे तो 12 दिन आएंगे। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बी नंबर। ए और बी मिलके एक दिन में 5 करते, 4 दिन किया तो 20 काम निपटा दिया। तो 36 में से 20 निपटा दिया, 16 बचा। 16 काम कौन करेगा? ए और सी। ए सी कितने दिन में? 4 दिन में। तो समय का भाग काम में दे दिया तो ए सी की क्षमता आ गई 4। ए की एक दिन की क्षमता 3 है तो सी की 1 रही होगी, तभी तो 4 होगी। अब पूरे काम का तिहाई, तो 36 का तिहाई 12। सी से कराना कितना समय? तो टाइम ऑफ किसका? सी का। सी की क्षमता 1 है, 1 का भाग 12 में तो 12 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते। कितने दिनों में? 10 दिनों में। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। कितने परसेंट? 20%। और सी बी से 50% कम कार्यकुशल है। बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो देखो, ए बी सी तीनों मिलके करें, तीनों को क्षमता जोड़ दो। ए की क्षमता ए, बी की बी, सी की सी मानी, तीनों को जोड़ दो तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 10 दिन में। ये टोटल वर्क है, तुम्हारा पूरा काम है ये। अब इन क्षमताओं के मान निकालो। क्या दिया गया कि ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि बी की क्षमता 100 है तो ए की कितनी हो गई? 120। और सी की क्षमता बी से 50% कम है तो सी कितनी हो गई? 50। सी की 50, इनमें अनुपात ले लो तो 20 से काट दिए तो 20 छिक्का 120, 20 पंच 100, 20 से नहीं कट पाएंगे, सॉरी 120 और ये 100 और ये 50, 10 से काट लो तो ये 12, ये 10 और ये 5। तो टोटल काम कितना निकलेगा? टोटल काम TW यहाँ रखो, 12 और 10 22, 22 5 27, तो 270 होगा। अब यही टोटल काम बी अकेला करे, टाइम ऑफ बी का चाहिए। कितना काम? 270। और बी की क्षमता है कितनी? 10। तो कितने दिन लगेंगे? 27 दिन, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। तो टोटल काम को बी करे तो 27 दिन में होगा, तो 27 यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है। टोटल वर्क कितना है? टोटल काम ए कितने दिन में करता है? ए की क्षमता ए मान ली तो 15 दिन में करे, इतना वर्क है। अब इनकी क्षमताओं के बारे में क्या दिया गया कि बी ए से कितने परसेंट कम? 10% कम कार्यकुशल है। ए बी और सी लिख लो। हाँ ठीक, तो क्या कह रहा है? बी ए से 10% कम कार्यकुशल है। तो ए जैसे 100 है, ए की क्षमता, तो बी 10% कम, तो बी 90 हो गई। और क्या कह रहा? सी ए से 20% अधिक है, तो सी की कार्यकुशलता 120 हो गई, ए से 20% अधिक। तो इनका रेशियो ले लो तो 10:9:12। तो टोटल काम कितना आ जाएगा? जब ए की 10 हो गई तो 10 का यहाँ गुणा 10 गुणे तो 150 टोटल काम आ गया। ए की क्षमता जब 10 हो गई, ये 10 आई, 10 यहाँ रखोगे तो 150 आ गया। अब ये 150 जब हो गया, तीनों ने मिलके 3 दिनों तक साथ काम किया, तो ए बी सी 3 दिन में कितना करेंगे?
ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं? तो 10 9 19, 19 31, 31 करते हैं। देखो ये जोड़ो तो 22 और 9 31, और एक दिन में 31 करते हैं तीनों, और तीनों ने 3 दिन काम किया तो 31 93 में निपटा दिया। तो काम कितना बचा? बचा काम है तुम्हारा 7 और ये 5, 57 काम बचा। इस काम को डी ने किया तो डी को कितने दिन लगे? तो डी के ये दिन है, तो डी की क्षमता निकालो, कैपेसिटी ऑफ डी। तो डी ने काम किया 57 कितने दिन में? 9 से ही 1/2 यानी कि 19/2 दिन में। 19 दिया 57, तो डी की क्षमता 6 हो गई। टोटल काम कराना डी अकेले कितने दिनों में पूरा काम? तो टाइम ऑफ डी, डी का समय चाहिए, पूरा काम कितना है? 150। और डी की क्षमता कितनी है? डी की क्षमता कितनी है डी की? तो डी की 6 से काट दो तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो 25 दिन लगेंगे डी को। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। डी को कितने दिन लगेंगे? 25 दिन लगेंगे, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता, बिल्कुल वैसे ही है। एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए से 25% अधिक कार्यकुशल है कौन? बी। और सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। ए और सी साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो शेष काम को बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टोटल वर्क देखो, ए कितने दिन में निपटा सकता है काम को? 20 दिन में। तो ए इंटू 20 टोटल वर्क मान लिया। अब बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। ए बी सी की क्षमता लिखो, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी की क्षमता कितनी है? बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। ए 100 है तो बी 125, और सी बी से 20% अधिक है। बी से 20% अधिक है, तो बी का 10% 12.5, 12.5 दूनी 25, 25 और अधिक है ये, तो ये 150 हो गई। इन तीनों की क्षमताओं को अनुपात में, क्षमताएं हमेशा अनुपात में ली जाती है। तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छिक्का 150। तो तीनों की क्षमता कितनी होगी? 4:5:6, ये क्षमता हो गई, ठीक। तो पूरा काम यहाँ से कितना निकलेगा? एक ही क्षमता 4 है, तो 4 यहाँ रखोगे तो 4 अट्ठे 4 बीसम 80, तो पूरा काम 80 हो गया। अब ए और सी ने 5 दिनों तक किया। ए और सी का एक दिन का कितना होगा? ए और सी का 6 4 10, 5 दिनों का ए और सी का, ए प्लस सी का 5 दिनों का 50, तो 30 बचा। यही शेष काम बचा वाला ये काम बी अकेला कितने दिनों में? तो टाइम ऑफ बी चाहिए इस बचे काम को करने का। बी का एक दिन का 5 है, तो 5 छिक्का 30, तो बचे काम को करने में 6 दिन लगेंगे। तो सी वाला आंसर आपका सही जाएगा। कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी किसी कार्य के 1/3 भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, 6 दिनों में, और क्यू उसी के 1/4 भाग को 9 दिनों में। यदि दोनों एक साथ करते हैं तो उन्हें कुल मिलाकर 210 रुपये अग्रिम मिलते हैं, तो क्यू का हिस्सा क्या है? भैया जो जितनी ज़्यादा जिसकी क्षमता होगी उसी हिसाब से रुपए बटे जाएंगे।
क्योंकि जो मजदूरी बांटी जाती है, मजदूरी हमेशा क्षमता के हिसाब से बांटी जाती है, सबको बराबर बराबर नहीं दी जाती है। जो ज़्यादा काम करता है मजदूरी उसको ज़्यादा दी जाती है, जो एक दिन में कम काम करता है, जिसकी कम क्षमता होती है, उसको कम दी जाती है। एक छोटा बच्चा काम पे मान लो लगाया जाए 8-10 साल का, और एक यंग मैन लगाया जाए बॉडी बिल्डर खूब 30-35 साल का, और एक वृद्ध व्यक्ति 70 साल का लगाया जाए, दिन भर तीनों काम करें तो क्या तीनों को बराबर रुपए दोगे दिन के अंत में? तो बराबर रुपए तो नहीं दोगे। क्यों बराबर नहीं दोगे? क्योंकि जो यंग मैन है वो ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा देने पड़ेंगे, बच्चे किसको कमी में और बूढ़े को ऐसे। तो हमेशा क्षमता किस हिसाब से दी, मजदूरी किस हिसाब से बांटी जाती? क्षमता के हिसाब से। तो पहले इनकी क्षमताएं निकालो। तो पी कितना काम करता है? 6 दिन में तिहाई काम, 1/3 काम, तो पूरा काम तो 3/1 उल्टा कर दिया करो, भाग जो होगा करे उसको उल्टा हमने बताया था। तो 6 दिया 18 दिन में पूरा काम होगा। क्यों कितने दिन में? क्यों 1/4 भाग 9 दिन में, तो 9 गुणे 4/1 तो 9 चौको 36 दिन में। 18 36 का लासा 36। इसकी क्षमता 1 है और 2 है और इसकी क्षमता 1। दोनों एक साथ काम करते हैं। 210 रुपये मजदूरी अब कितनी मिली? 210। किसका हिस्सा चाहिए? क्यू का। तो जो हिस्सा चाहिए हो उसकी क्षमता ऊपर और टोटल क्षमता नीचे। तो क्यू का चाहिए तो क्यू की क्षमता 1 और टोटल 3, तो 70, 3 का भाग 2 तो 70। तो आपका आंसर 70 सही होगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। इसमें आपकी टाइम एंड वर्क की ये जो सेकंड क्लास है आज ओवर हो गई। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, मन से सीखते रहे, बहुत अच्छा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से यही कामना करेंगे कि ईश्वर आपकी जो लक्ष्य है वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करें। आप लोग निश्चित तौर पे अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाएँ। और इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं रखूँगा। एक लेक्चर और टाइम एंड वर्क पे आएगा तो तुम्हारे सभी टाइप के, हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू। जय हिंद।